पिछली कड़ी में मैंने आपके साथ साइकिक ह्यूज़ के केस का ज़िक्र किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये केस अपने आप में थोड़ा अलग है, क्योंकि जो ह्यूज़ है वो भी एक जाने माने स्तर के साइकिक हैं। उनके कई टीवी शोज़ भी प्रसारित हो चुके हैं। एक्चुअली ब्रायन वीज़ और साइकिक ह्यूज़ ये दोनों ही अपने फील्ड के महारथी हैं। और ह्यूज़ तो विशेष तौर पर अतीन्द्रिय शक्तियों के मालिक हैं। वो स्वर्गीय आत्माओं से बात कर सकते हैं और यही वजह थी कि वो डॉक्टर ब्रायन वीज़ के पास आए थे, क्योंकि वो जो बेहिसाब उनके पास लोग आते थे और चाहते थे कि वो उनके स्वर्गीय प्रियजनों से उनकी बात कराएं, वो नहीं कर पाते थे। इतना समय, इतनी ताकत, वो इसमें इतनी ऊर्जा इसमें खर्च नहीं कर पाते थे कि बहुतों को उन्हें इनकार भी करना पड़ता था। और यही बात उनके लिए बहुत मुश्किल थी कि वो लोगों को इस कार्य के लिए इनकार कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो कुछ भी रिग्रेशन में ह्यूज़ ने देखा, ब्रायन वीज़ की समझ से वो भविष्य था, लेकिन ह्यूज़ की नज़र में वो पास्ट था। और अंत में ब्रायन वीज़ ने सिर्फ यही बोला कि वो नहीं जानते कि ये ह्यूज़ का पास्ट था या फ्यूचर था या ह्यूज़ की कल्पना थी। कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जो कुछ भी था उससे अंत में ह्यूज़ की प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर निकला। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ह्यूज़ के बचपन में भी थी, क्योंकि बचपन से ही इन शक्तियों के साथ ह्यूज़ पैदा हुए थे कि वो स्वर्गीय आत्माओं को महसूस कर सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। तो जब वो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को, जब वो छोटे होते थे और अपने दोस्तों को बताते थे या किसी स्वर्गीय व्यक्ति का मैसेज ला के किसी व्यक्ति को देते थे, तो लोग उन्हें अजीब और पागल समझते थे, उनकी सत्यता पर यकीन नहीं करते थे। और स्थिति तो यहाँ तक ख़राब थी कि उनकी जो दोस्त थे, उनके माता पिता उन्हें मना करते थे कि वो ह्यूज़ के साथ ना खेलें, क्योंकि ह्यूज़ तो पागलों जैसा व्यवहार करता है। और इन सब वजहों से ह्यूज़ अपने बचपन में एक तरह से थोड़ा कट गए थे समाज से, अपने दोस्तों से अलग थलग हो गए थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इस एबिलिटी को बढ़ाया। उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो अपने आप को पागल समझने लगता, अजीब समझने लगता। लेकिन दुनिया से कटने के बावजूद कोई उन्हें नहीं समझता था, इसके बावजूद कोई बच्चा उनके साथ नहीं खेलता था, इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस एबिलिटी पर ध्यान दिया और इसे बढ़ाया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये ज़रूर हुआ कि वो अपने आप को सबसे अलग समझते समझते अपना एक असम्मान भी करने लगे, अपने प्रति एक अनादर का भाव भी उनके अंदर घर कर गया, क्योंकि एक तरह से अनादर ही मिल रहा था ना उन्हें समाज से, अपने दोस्तों से। तो वो अनादर का भाव भी उनके अंदर घर कर गया और वो अपने आप को कुछ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं अबनॉर्मल हूँ, इस किस्म से अपने आप को सोचने लगे। खैर, जब रिग्रेशन का वक्त आया तो वो बहुत आसानी से एक गहरी तंद्रा की अवस्था में चले गए। और जो उन्होंने देखा, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने बताया, वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन ह्यूज़ ने कहा कि नहीं, ये मेरा पास्ट है। ये बहुत हैरानी करने वाली बात है, जो ब्रायन वीज़ की समझ से भी परे थी। वो भी अंत में यही कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया। रिग्रेशन में ह्यूज़ ने कहा, मैं उड़ने वाले वाहन देख रहा हूँ। फिर आगे उसने बताना शुरू किया, ये कोई हवाई जहाज नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की कारें हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा से चलती हैं। और ये जो वाहन हैं, ये कांच की बनी हुई पतली और बहुत ऊंची इमारतों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। और इन इमारतों के अंदर, इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत अत्याधुनिक किस्म की तकनीक है जिन पर लोग काम कर रहे हैं, और उन लोगों में से एक मैं भी हूँ। मैं यहाँ पे काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ और बहुत शक्तिशाली, बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हूँ। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर चीज़ को बहुत शक्तिशाली बनाएं, ताकि जो सारी भौतिक चीज़ें हैं उनको रूपांतरित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। यहाँ तक कि जो दूसरे लोग हैं उनके व्यवहार को भी हम अपने मन मुताबिक बदल सकें।
यानी हम प्रकृति पर भी पूरा अधिकार प्राप्त कर लें। हालांकि ये सारे काम बहुत नेक इरादों से नहीं किए जा रहे थे। ये एक तरह से हम दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लें, अपना राज चला लें, इस इरादे से थे। ये कोई बहुत नेक नियति से किए जाने वाले काम नहीं थे। और यहाँ जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे थे वो दुनिया को अपने कब्जे में लेने के फिराक में थे। जब उसकी ये सारी बातें सुनी ब्रायन वीज ने, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिलचस्प है, तुम भविष्य में पहुंच गए हो। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि एक्चुअली ह्यूज का जो प्रोग्रेशन था ये उस वक्त हुआ था जब शुरुआत ही थी प्रोग्रेशन थेरेपी की। ब्रायन वीज ने बस शुरुआत ही की थी, वो इसमें कोई पारंगत नहीं थे, वो भी इसकी पहली स्टेज में ही थे। खैर, जब ब्रायन वीज ने कहा कि तुम भविष्य में पहुंच गए हो, शायद तुम सदियों आगे पहुंच गए हो, बहुत दूर भविष्य में कहीं। अब हैरान होने की बारी ब्रायन वीज की थी, क्योंकि अब ह्यूज ने कहा नहीं, भविष्य तो ये हरगिज नहीं है, ये अंटार्कटिक्स है। अंटार्कटिक, ये जितनी प्राचीन दंत कथाएं हैं उनमें दर्ज एक आयाम है। बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में अंटार्कटिक्स का वर्णन किया है, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है इस सब्जेक्ट पे लिखने के लिए वो हैं एडगर साइसे। ऐसा माना जाता है कि ये जो आयाम है ये 40,000 साल पहले मौजूद था और फिर ये अचानक लापता हो गया। अब ये तो कोई बच्चों की एक दंत कथा जैसा लग रहा है, कि एक हैरानी जैसा कि एक इतने उच्च दर्जे का एक आयाम था, इतने ऊंचे दर्जे की एक स्थान अंटार्कटिका, और वो अचानक गायब हो गया। ये थोड़ी हैरानी करने की बात है, क्योंकि जो 30,000 साल पहले जो यहाँ पे बताया गया है कि वो मौजूद था, तो ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जो चीज़ 30,000 साल पहले इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी थी वो अचानक गायब हुई। और ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिस के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने जो अपने हिस्से की जो उनकी दुनिया थी उनके ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया था उन्होंने, क्योंकि सिर्फ वो ही थे, उन्हीं को इस जीवन के और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सारे रहस्य पता थे। ये बात तो सही है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के और इस जीवन के रहस्यों को जो समझ ले तो उससे ज़्यादा आगे महानता की ओर बढ़ने के और कोई लक्षण नहीं है। ये सबसे उन्नत स्टेज है, और यही बात यहाँ कही गई कि यहाँ के निवासियों ने जीवन की और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो सारे रहस्य हैं उनको जान लिया था, और इसीलिए वो इतने उन्नत थे। और इसी वजह से ह्यूज भविष्य में नहीं गया था, वो एक ऐसी दुनिया में गया था जो हम लोगों ने जब से अपने इतिहास के लिखने की शुरुआत करी थी, ये उससे पहले इतना आधुनिक था और गायब हो चुका है। उसके अब इसका वजूद नहीं रहा। ये हमारे इतिहास लिखे जाने से भी पहले वजूद में था। इसलिए ह्यूज भविष्य में नहीं गया था, वो पास्ट में गया था। लेकिन जो कुछ भी ह्यूज ने बताया वो सुनने में हम लोगों को भविष्य ही लग रहा है। उड़ने वाली कारें, पूरी दुनिया पर आधिपत्य जमा लेने वाली आधुनिक तकनीक, ये सब तो भविष्य की दुनिया लग रही है। ब्रायन वीज ने भी सेम यही कहा। वो कहते हैं कि जब ह्यूज बोलता गया तो उन्हें ये लग रहा था कि ये तो कहीं पता नहीं कितनी सदियों आगे के भविष्य का वर्णन कर रहा है, लेकिन ह्यूज ने खारिज कर दी उनकी बात। उसने कहा नहीं, मैं अतीत का वर्णन कर रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही ह्यूज ने कहा कि मेरा काम अपनी चेतना पर कार्य करके उसका स्तर बदलना है। ये कितनी बड़ी बात है कि चेतना पर कार्य करके उसी का स्तर बदलना। और साथ ही साथ मुझे ये भी सीखना है कि किसी पदार्थ को किसी दूसरे जो पदार्थ हम चाहते हैं उस रूप में कैसे बदलें, या फिर ये कह लीजिए कि ऊर्जा की जो संरचनाएं हैं उनमें फेरबदल कैसे करें। और जिस वक्त ह्यूज ये सब कुछ बता रहा था उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज कि ये बात स्पष्ट हो रही थी कि वो एक अनजान सी दुनिया में बैठा है, और जो उसकी भूमिका है उसके चलते उसे बहुत बेचैनी है। वो बहुत आंदोलित, मतलब उसको शायद ये लग रहा है कि उसे इस भूमिका में नहीं होना चाहिए, उसका रोल ये नहीं होना चाहिए, वो बेचैन है। और जानने की गरज से ब्रायन वीज ने फिर कहा, अच्छा
अतीन्द्रिय क्षमताओं का प्रयोग करके पदार्थों का रूप ही बदल देना, क्या यही? ये जानबूझ के ब्रैनवीज और खगालना चाह रहे थे कि अच्छा अब आगे ह्यूज क्या कहता है। आगे ह्यूज ने कहा, हाँ, मस्तिष्क की क्षमताओं का प्रयोग करके। अब मस्तिष्क की क्षमताएं तो अपार हैं, बेहिसाब हैं। हम तो अपने मस्तिष्क का 1% भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि मस्तिष्क की क्षमताओं का प्रयोग करना, अगर कोई उसका पूरा प्रयोग कर सके तो वो कहाँ तक होगा। आगे जो सेंटेंस ह्यूज ने कहे ये बिल्कुल बहुत विशेष हैं। उसने कहा कि शायद हम क्रिस्टलों का इस्तेमाल करते हैं। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन जो बिजली की धारा पैदा की गई है वो ऊर्जा नहीं है। मतलब जो बिजली से पैदा होती है ये वो ऊर्जा नहीं है, ये उससे भी कोई विकसित चीज़ है। यहाँ पर जिस ऊर्जा का बात की जा रही है, जिस ऊर्जा को ह्यूज जिस समय एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये ऊर्जा बिजली की तो नहीं है, ये उससे भी किसी महान तत्व से निकली ऊर्जा है। लेकिन ह्यूज अपने आप को इन सब परिस्थितियों में देख के कोई बहुत खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब सही मंशा से नहीं हो रहा। उसने खुद कहा, ह्यूज ने, कि मैं व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली होना चाहता हूं और इसका मतलब ये है कि मैं अपने आध्यात्मिक पक्ष का गला घोट दूंगा। आध्यात्मिक, जब इंसान व्यक्तिगत सिर्फ अपने 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 लिए सोचना शुरू कर देता है, तब उसका आध्यात्मिक पक्ष जो है वो ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि सही मायने में, चाहे वो बात यहाँ पे सन्यासी की नहीं हो रही, चाहे आप गृहस्थ में भी हों, तो भी सही मायने में अध्यात्म क्या होता है कि जब आप दूसरों को भी सोचने और समझने लगते हैं तो नेचुरली आपका दर्द कम होने लगता है, क्योंकि फिर आप उनकी स्थिति को समझते हैं तो उनके प्रति क्रोध, गुस्सा, नफरत सब खत्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर साफ तौर पे जब आप व्यक्तिगत सिर्फ अपने ऊपर या अपनी फैमिली या मैं ऐसे केंद्रित होना शुरू हो जाते हैं तो आपका जो आध्यात्मिक पहलू है उसका गला घुटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर यही हो रहा था। ह्यूज को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके भी आध्यात्मिक पक्ष का गला घुट रहा था और व्यक्तिगत तौर पे वो अपने आप को बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उसने एक बात स्पष्ट कही कि अगर मैं चाहता तो मैं अपनी चेतना को किसी ऊंचे आयाम में, किसी ऊंचे स्तर पर ले जा सकता था, क्योंकि शायद उस बर्थ में भी वो कुछ एक्स्ट्रा अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ था। तो वो अगर अपनी उन्हीं शक्तियों को जगाता, जैसे कि वो इस बर्थ में अपनी उन्हीं शक्तियों के साथ, जिनके साथ वो पैदा हुआ, उन्हीं को ग्रो करने की उसने कोशिश करी। बेशक उसे निगलेक्ट किया गया पूरे समाज से, बेशक उसे ताने मारे गए, उसे पागल कहा गया, उसे अकेला छोड़ दिया गया, इतना सब होने के बावजूद उसने अपनी इस आध्यात्मिक पहलू को और ग्रो करने की तरफ अपना ध्यान दिया। और यही वजह थी कि आज वो इतने बड़े स्तर का एक साइकिक बन सका। लेकिन उस बर्थ में ऐसा नहीं था। उस बर्थ में उसने अपनी व्यक्तिगत तरक्की पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि अपने इस पक्ष का, जिन शक्तियों के साथ शायद वो उस बर्थ में भी पैदा हुआ होगा, उसने उनका गला घोट दिया। वो चाहता तो बहुत ऊंचे आयाम में जा सकता था। अब उसे अपनी इस गलती का एहसास हो रहा था कि ये उसने गलत किया। उसने कहा कि अगर वो चाहता तो वो आध्यात्मिक रूप से इतना ज़्यादा विकसित हो सकता था कि वो चीज़ों से और समय से भी परे जा सके। लेकिन उसने ये वाला रास्ता नहीं चुना। उसने वो चुना जो सब चुन रहे थे, और वो गलत था। क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि चारों ओर जितनी भी सभ्यताएं हैं सब पर अधिकार कर लें, और इसमें वो सफल भी हो रहे थे। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ भी रहे थे, काफ़ी सक्सेस हासिल कर ली थी। अब जाकर ये चीज़ स्पष्ट हो रही थी कि क्यों ह्यूज के मन में इतना गिल्ट भाव होता है जब वो किसी को इनकार करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूज के अंदर एक ये भावना भी थी, जैसे कि बचपन में ही वो बड़ा तिरस्कृत होता रहा, बड़ा उसे अकेला छोड़ दिया गया, दोस्तों ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी, कोई उसके साथ खेलता नहीं था, लोग उसे अलग थलग कर देते थे, पागल कहते थे, इतना सब कुछ हुआ उसके साथ। इसके बावजूद उसने अपनी इन अति इंद्रिय शक्तियों पर काम करना छोड़ा नहीं, अपनी क्वालिटीज़ को ग्रो करना छोड़ा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि वो जो पास्ट बर्थ जिसका ये जिक्र कर रहा है, उस बर्थ में वो ये गलती कर चुका था। उसने अपनी इन्हीं अतीन्द्रिय शक्तियों का गला घोटा था और अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे तरक्की देने के पीछे वो जुट गया था। तो अब उसे रियलाइज था, उसकी सोल को ये चीज़ रियलाइज थी कि वो पहले गलती कर चुका है। वो समझ गया था कि उस बर्थ में उसने अपना इतनी उसे नॉलेज थी, इतना वो इंटेलिजेंट था, इतना उसे ज्ञान था,
इतनी उसके पास पावर थी, इसके बावजूद उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अब आप देखिए देखिए कितना बड़ा एक आपको यहाँ पेच देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे ब्रायन विस का भी एक रीबर्थ याद आता है, जिसका जिक्र उन्होंने थ्रू टाइम इनटू हीलिंग इस बुक में किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रायन विस ने अपने आप को एक बर्थ में एक बहुत ही उच्च श्रेणी के गुरु के रूप में, जो राजा महाराजाओं के गुरु होते हैं, बहुत महान गुरु के रूप में देखा था, जिसने एक बहुत पावरफुल पोजीशन, जिसके सामने राजा भी सिर झुकाए, ऐसी पोजीशन को गेन कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने अपने उस बर्थ को देखा ब्रायन विस ने, तो उन्हें बहुत गिल्ट था, उन्हें दुख था इस बात का कि इतनी एबिलिटी के साथ में पैदा हुआ था, इतना ज्ञान था मेरे पास, इतनी पावर थी मेरे पास, अगर मैंने उसका सही इस्तेमाल किया होता, अगर मैं भौतिक चीज़ों के लालचों में ना पड़ा होता, तो मैं कितनी आगे निकल जाता। इस बात का रंज पैदा हुआ था ब्रायन विस के मन में जब उन्होंने अपने उस बर्थ को देखा था। सेम यही हालत इस वक्त ह्यूज़ की भी है। ह्यूज़ को भी यही लग रहा है कि अगर उसने ये गलती ना की होती और उस बर्थ में जो ज्ञान, जो शक्तियाँ उसके पास थी आध्यात्मिक, उसी को ग्रो किया होता, तो आज वो कितने ऊंचे स्तर पर होता। खैर, मैं समझती हूँ कि यही वो फीलिंग्स होती हैं, यही वो दबी कुचली अंदर सबकॉन्शियस में समाई हुई इच्छाएं, भावनाएं होती हैं, जो एक रास्ता तय कर देती हैं। जैसे ब्रायन विस के मामले में ब्रायन विस को इस तरफ भेज दिया, इसमें उनके उस बर्थ का भी हाथ रहा होगा, जिस बर्थ में वो एक पावरफुल पोजीशन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पावर का सही यूज़ नहीं किया। वो जो एक था भाव कि मैंने गलत किया, उसने भी उनको इस जन्म में इस रास्ते पर धकेला। ह्यूज़ के मामले में भी सेम हुआ, उसने भी जो उस बर्थ में गलती करी थी, उसका जो एक सबकॉन्शियसली उनको रंज था कि ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं कहाँ छोटी छोटी भौतिक चीज़ों के लालच में फंस गया, क्या किया मैंने। ये वाली जो चीज़ें थी, ये वाली चीज़ें ही उन्हें ह्यूज़ को आज इतनी बुरी कंडीशन में भी, जब उनके बचपन में ये सब कुछ हुआ, तब भी उनको हिम्मत दी, उन्होंने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति को जागृत किया और ग्रो किया और आगे बढ़े और आज एक महान साइकिक के रूप में जाने जाते हैं। इसी केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ोन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, एक सिंगल पैनी का भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप वैसे भी उस प्रोडक्ट को जिस कीमत का खरीदते हैं, आपको वो प्रोडक्ट उसी कीमत का पड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार के लिए थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस कार्य से आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, उसकी सपोर्ट मुझे आप लोगों से ज़रूर मिलेगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने आपके साथ साइकिक ह्यूज़ के केस का जिक्र किया था, उसी